Hello everyone, welcome back to the channel of Nursing H. And we are here for the review of NCLEX Part 2. And we started Unit First, Foundation of Nursing Practice. And the name of the chapter is Factors Influencing Client Needs and Nursing Care. In previous video, we have discussed about basic concept, culture and health. So in this video lecture, we will be discussing about society एंड हेल्थ. सो हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में अबाउट द कल्चर, अबाउट द सोशल ग्रुप्स की वो कैसे बनते हैं, ठीक है, एंड व्हाट दे डू. बट अब हम बात करते हैं, अगर हम नर्सिंग की बात करते हैं तो हम सोसाइटी के साथ हेल्थ को जोड़ देते हैं, ठीक है. सो बेसिकली सोसाइटी का क्या रोल होता है, ठीक है. तो देखो सोसाइटी का बेसिक ट्रेडिशनल काम क्या है कि वो आपके जो भी लोग बीमार हैं, ठीक है, उन लोगों की केयर करें. उसमें उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल आता है, ठीक है. सो वी विल डिस्कस देम इन ब्रीफ. देखिए सोसाइटी का जो रोल होता है वो होता है कि आपके जो हार्मफुल डिजीज़ हो रहे हैं, नॉर्मल डिजीज़ कंडीशन है, उसमें आपकी हेल्थ मेंटेनेंस होती रहे, बाकी उसका प्रिवेंशन होता रहे. तो इस चीज़ में सोसाइटी का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, इंटेंसिफाई हुआ है, ठीक है. सोसाइटी का जो प्रोविज़न है, यानी सोसाइटी के अकॉर्डिंग्स में जो हेल्थ मेंटेनेंस आती है उसमें क्या आता है, ठीक है. जिसमें बेसिकली क्या आता है, पीएचसी यानी पब्लिक हेल्थ केयर एजेंसीज़ का जो है वो स्टैब्लिशमेंट उनका बनना, ठीक है, ताकि बेसिकली क्या हो कि कोई भी डिज़ीज़ को आप क्या कर सको, सुपरवाइज कर सको, प्रिवेंट कर सको एंड कंट्रोल कर सको, ठीक है. सो बेसिकली इसमें आता क्या है कि आप फूड प्रोटेक्शन करो, वाटर, ड्रग सप्लाईज को, ठीक है. इसके अलावा पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम्स को भी आप डेवलप करें. ये सारा काम सोसाइटी के अकॉर्डिंग्स में आता है. सोसाइटी का प्रोविज़न यही है. दूसरी चीज़ कि आप स्कॉलरशिप अवार्ड करो, ठीक है, यानी कि आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड करो हेल्थ एजुकेशन पे या रिसर्च पे, ताकि सोसाइटी अपना रोल प्ले कर सके. तीसरी चीज़ कि जो आपके अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, यानी वर्कर कंपनसेशन इंश्योरेंस है, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट हो, ठीक है. और लॉ बने जिससे क्या हो, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस हो, यानी कि नो मैटर व्हाट कि इंसान एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, रिच है, पुअर है, मेल फीमेल, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रेस, कास्ट, इन सब के बेसिस पे क्या हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है. इसके अलावा क्या है, सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर प्रोग्राम्स का स्टैब्लिशमेंट, ठीक है. इसके अलावा सोशल वेलफेयर सर्विसेज का या मेडिकेड प्रोग्राम्स का स्टैब्लिशमेंट हो, ठीक है. बाकी सुपरविजन हो किसका, मेडिकल और हॉस्पिटल इंश्योरेंस प्रोग्राम्स. हेल्थ केयर एजेंसीज जो होती हैं वो बेसिकली क्या करती है, सोसाइटी के सब कल्चर की तरह काम करती हैं, ठीक है. इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपकी एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, रिटर्न और अनरिटर्न एजेंसी पॉलिसीज़ उनके पास होती है, ठीक है. जिसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके क्लाइंट और स्टाफ दोनों के लिए एक सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं कि उनका कौन सा बिहेवियर एक्सेप्ट किया जाएगा, कौन सा सही होगा और कौन सा गलत, ठीक है. इसमें बेसिकली नर्सिंग केयर की फॉर्मल डिलीवरी होती है, यानी प्राइमरी नर्सिंग या टीम नर्सिंग, ठीक है. इसके अलावा जैसे कोई भी ग्रुप मेंबर का, चाहे वो क्लाइंट वो पेशेंट खुद क्यों ना हो, उनके कोई भी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को रिवॉर्ड नहीं करना है, ठीक है. हेल्थ केयर एजेंसीज के कुछ फंक्शंस होते हैं कि आप इलनेस यानी बीमारी का ट्रीटमेंट करो, रिहैबिलिटेशन करो, यानी ट्रीटमेंट के बाद वो जो पर्सन है उसको वापस सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से आप जोड़िए, हेल्थ मेंटेनेंस करिए, पैलिएटिव केयर कीजिए, हॉस्पाइस केयर कीजिए. क्लाइंट क्लाइंट रेफर्स टू पेशेंट है, ठीक है. तो क्लाइंट के लीगल राइट्स का प्रोटेक्शन करो, हेल्थ जो आपके प्रोफेशनल्स हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, जनरल पब्लिक को एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए एंड रिसर्च कीजिए. तो ये बेसिक काम किसका है, हेल्थ केयर एजेंसीज का. इसके बाद अगर हम बात करते हैं डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी, यानी हेल्थ सर्विसेज जो है उसका डिलीवर होना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी. जिसमें बेसिकली क्या होता है, हेल्थ मेंटेनेंस होती है, ठीक है. ट्रीटमेंट्स जो है यानी हेल्थ मेंटेनेंस और ट्रीटमेंट आर नो लॉन्गर कंसिडर प्रिविलेज, यानी कि इसको कोई भी प्रिविलेज खास गिफ्ट नहीं माना गया है, बल्कि ये राइट माना गया है कि पूरी सोसाइटी का ये राइट है, मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी. अब आपके जो सोसाइटी के मेम्बर्स हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, यानी दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज़ और इलनेस, ठीक है. बाकी जो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है हेल्थ केयर एजेंसीज की वो
कम्युनिटी नीड के बेसिस पर भी इन्फ्लुएंस होती है कि बेसिकली उनकी नीड्स क्या है कि हम हॉस्पिटल में कब रहें, ठीक है। इसके अलावा क्लाइंट की नीड क्या है, यानी कि होम केयर एजेंसी उनको प्रोवाइड करे केयर, एक्सटेंडेड केयर हो या असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज़ हो। तो इन सब के बेसिस पर सर्विसेज जो है वो थोड़ी चेंज हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रही है, मतलब उस बेसिस पर गाइड होती है। बाकी अगर हम बात करते हैं ग्रुप्स की, नाउ व्हाट आर ग्रुप मेंबरशिप में बेसिकली क्या होता है, आपके इंडिविजुअल्स को हेल्प मिलती है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके दैट आर नॉट अटेनेबल थ्रू इंडिविजुअल एफर्ट, यानी कि जो काम एक इंसान नहीं कर सकता और वो अगर 10 इंसानों की हेल्प से होता है तो वो जो 10 इंसान है ये ग्रुप में आते हैं, यानी इंडिविजुअल एक अपने एफर्ट से चीज़ों को क्या है अचीव नहीं कर पा रहा है तो वही काम वो क्या करेगा, ग्रुप से करेगा। तो ग्रुप के जो टाइप्स होते हैं उसमें सोशल, सेल्फ अवेयरनेस, टास्क ओरिएंटेड और थेरेपी, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। ग्रुप फंक्शनल रोल्स जो होते हैं उनमें बेसिकली क्या होता है, टास्क रोल होता है, ग्रुप बिल्डिंग और मेंटेनेंस रोल आता है, इंडिविजुअल और सेल्फ सर्विंग रोल्स आता है बेसिकली। अब देखो ग्रुप का जो कंटेंट है, ग्रुप का मतलब क्या है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, ग्रुप रेफर्स टू सब्जेक्ट मैटर और टास्क बीइंग एड्रेस्ड, यानी आप किस टास्क की बात कर रहे हैं। ग्रुप का मतलब, ग्रुप प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो भी हो रहा है व्हाट इज हैपनिंग अमंग एंड टू द ग्रुप मेंबर्स वाइल वर्किंग, यानी कि अभी ग्रुप मेंबर्स के बीच में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या एड्रेस करता है, मॉरल, फीलिंग, टोन, इन्फ्लुएंस, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है वो। बाकी अब आपके जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप में उनके मल्टीपल रोल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला रोल होता है हार्मोनाइज़र। हार्मोनाइज़र का मतलब जो हार्मोनाइज़र होता है वो क्या करता है, वो अपने और दूसरे ग्रुप मेंबर्स को जोड़ता है, ठीक है। जिसमें बेसिकली क्या है कि जो अपोजिंग पोजीशंस है उनको जोड़ेगा, यानी हार्मनी बनाने वाला। दूसरा होता है क्वेश्चनर। क्वेश्चनर क्या करता है, क्वेश्चंस पूछता है, इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। क्रिटिसिज्म देता है कि नहीं ऐसे क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, अच्छा ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चन है। इसके बाद आता है डिजर्टर। डिजर्टर क्या करता है कि इरेलेवेंट मटेरियल के बारे में बात करेगा जो बेसिकली डिस्ट्रक्टिव होगी इन सब मैनर, यानी लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाएंगी। टेंशन रिड्यूसर वो होता है जो क्या करता है कि जब ज़रूरत है कि आप अभी आप कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए तो वहाँ पर आपको आके सोल्यूशन देगा। एनकरेजर क्या करता है कि वो ईगो में, लोगों की ईगो को कॉन्ट्रीब्यूट करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है, एज इनके वो आपको मोटिवेट करता है कि आप काम कीजिए। इसके बाद आता है मोनोपोलाइजर। मोनोपोलाइजर क्या करता है कि वो मोनोपोली स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है कि वो कंट्रोल को, ग्रुप को कंट्रोल करेगा और दूसरों को बोलने का मौका नहीं देगा, मतलब जो होगा वही करेगा। क्लैरिफायर वो होता है जो क्या करता है, इशू को क्लैरिफिकेशन करने के लिए रीस्टेट करता है, यानी बार बार बताता है और फिर उसको पूरे ग्रुप के लिए समराइज करता है कि मेन प्रॉब्लम ये थी, ठीक है। इसके बाद आता है ओपिनियन गिवर। ओपिनियन गिवर क्या करता है, अपना एक्सपीरियंस का यूज़ करके वो अपना ओपिनियन या बिलीफ प्रोवाइड करता है। इनिशिएटर क्या करता है, कोई भी आइडिया हो गया या कोई टॉपिक हो गया, यानी कोई भी बात है उसको इनिशिएट करेगा डिस्कशन के लिए और पॉसिबल सॉल्यूशंस भी उसको प्रस्ताव में रखेगा, यानी जो प्रस्ताव देता है कि अच्छा इस बारे में बात करते अच्छा ऐसा है। देन लिसनर वो क्या करता है, वो बस लोगों को सुनता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनकी एक्सप्रेशंस को नोट करता है, बट वो बोलता कुछ नहीं है। नेगेटिविस्ट क्या होता है, जो पेसिमिस्टिक होता है, यानी जो हर चीज़ में नेगेटिव होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करता है, अनकोऑपरेटिव होता है, ठीक है। एनर्जाइजर क्या होता है कि वो एक किसी एक्शन को ग्रुप में करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। एग्रेसर जो हॉस्टाइल एग्रेसिव होता है, यानी कि वो क्या कर सकता है, वर्बल अटैक करता है, यानी कि बातों से लड़ाइयाँ इनिशिएट करता है। अब देखो फैमिली एक प्राइमरी ग्रुप है जो बेसिकली सोसाइटी टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इट्स कोड ऑफ बिहेवियर, यानी कि आपकी जो फैमिली है वो सोसाइटी को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करती है और मेंटेन करती है कि वो अपने किस तरीके से बिहेवियर रखता है। तो ये जो इंडिविजुअल फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नॉन टेंजिबल, यानी जो आपस में कभी नहीं उलझता है, इट इज़ नॉन टेंजिबल, तो ऐसा सपोर्ट वो प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशनल टाइज जो होते हैं वो कब आते हैं, ठीक है, वो कब होते हैं जब आपका एक जो सेंसरी स्टिमुलाई होता है वो क्लोज कॉन्टेक्ट से आता है। दूसरी चीज़, आपको इमोशनल और फिजिकल वेलबींग के बारे में पता चलता है एक दूसरे के, जब आप सीखते हैं कि कैसे केयर करें। देन आर रिस्पॉन्सिव टू वन अनदर्स फीलिंग्स, यानी कि आप एक दूसरे की फीलिंग्स को लेकर के या एक्शंस को लेके, ओपिनियंस को लेकर रिस्पॉन्सिबल हो,
ठीक है। इसके बाद अगर आप एम्पैथी लर्न करते हो ताकि आप लिविंग, जिससे आप क्या कर सको, लिविंग एक्सपीरियंसेस को समझो, ठीक है। आप अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखते हो कि वो उसका भी क्या पर्सपेक्टिव होगा, तो इस सारी सिचुएशन में आप इमोशनल स्ट्रॉन्ग टाइज बनाते हैं। दूसरी चीज़ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी आती है, यानी कि आप किसी बाय मीटिंग डिपेंडेंसी नीड्स, यानी कि हम किसी पे डिपेंडेंट हैं और वो हमारी नीड को पूरी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल योर फादर योर मदर, ठीक है, कि आप उनसे अपने एजुकेशन के लिए, अपने एनीथिंग के लिए आप उन पे मनी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो वो उसको पूरा कर रहे हैं। देन आपका सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैसा है, ओवर्ट है यानी बाय वर्ड्स है, या कोवर्ट है बाय बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ रोल आइडेंटिफिकेशन इंटीमेसी, ये बहुत नीडेड होता है, जिससे आप क्या करते हो, अपनी फैमिली का जो इंटरनल जो आपका बिहेवियर है उसको एक्सेप्टेंस, जो जिस बिहेवियर को एक्सेप्टेंस मिलती है उसको आप समझते हो, ठीक है। स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन आता है, कॉम्पिटिशन आता है, तो सिबलिंग इंटरेक्शन, यानी जब आपके भाई बहनों से करेक्शन होता है। इसके बाद चेंजेस दैट हैव इन्फ्लुएंस फैमिलीज एबिलिटी टू इंडोक्ट्रिनेट चिल्ड्रन विद नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। तो कुछ चेंजेस ऐसे हुए जिसने फैमिली की जो क्षमताएं उनको चैलेंज किया है, इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ सोसाइटीज़ प्रोग्रेस। अब सोसाइटी क्या है, एग्रेरियन थी पहले, यानी एग्रीकल्चर करके अपना गुजारा करती थी, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे आ चुकी है, ठीक है, एज ऑफ टेक्नोलॉजी में एंटर कर चुकी है। नाउ अब क्या है, आपके फैमिलीज़ में कुछ चेंजेस आए, जैसे फैमिलीज़ पहले एक्सटेंडेड हुआ करती थी, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अब न्यूक्लियर हो गई है, जिसमें आपके ब्लेंडेड, यानी कि मदर फादर दोनों, सिंगल पेरेंट को ये एक सेम जेंडर पेरेंट भी आ चुके हैं, यानी कि चेंजेस हो चुके हैं। नाउ सोशल, जो न्यू सोशल ग्रुप्स बने हैं ताकि पुरानी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ को हटा दिया जाए। इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लुएंसर्स, जो आपके इंटरनेट या सेल फोन, जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने फैमिली स्ट्रक्चर को और ज़्यादा वीकेन कर दिया है। व्हाट दे डू कि ऐसे होता है वैसे होता है, तो रिश्तेदारों की सिर्फ बुराई दिखा दिखा कर उन्होंने एक्सटेंडेड फैमिलीज़ को भी ब्रेक डाउन कर दिया है। इसके बाद क्या है, इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एज रिड्यूस्ड, यानी कि अब क्या है कि लोगों ने इधर उधर जाना, कांटेक्ट करना कम कर दिया है, जिसमें बेसिकली अब क्या आ चुका है कि अब आपकी एक्सटेंडेड या सेपरेटेड फैमिली मेम्बर्स बहुत कम हो चुके हैं, ठीक है। यानी लोग इधर से उधर अपनी इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डेंस में काम कर रहे हैं। अब इंडिविजुअल अकॉर्डेंस यानी इंडिविजुअल एक्टिविटी में इंसान का ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, तो एज अ रिजल्ट वो फैमिली एक्टिविटीज़ में नहीं जा रहा है कि नहीं, मेरे जॉब इंपॉर्टेंट है, मुझे ये काम है, मुझे वो ज़रूरी है, काइंड लाइक दैट, ठीक है। नाउ अल्टर्ड मेल और फीमेल रोल पैटर्न्स। अब फीमेल और मेल जो रोल पैटर्न्स है वो लोग हो चुके हैं। फीमेल कल्चर स्टेटस आ चुका है, जिसमें क्या अब एजुकेशन बढ़ चुका है, आउटसाइडली फीमेल्स काम कर रही हैं, डिसीजन मेकिंग में रोल कर चुकी हैं, ठीक है। अब मैन का स्टेटस क्या अल्टर हुआ है कि अब वो क्या है, होम मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और अब वो क्या है, फीमेल से मिल करके डिसीजन मेकिंग करे, पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप है घरों में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो बढ़ चुकी है, जिससे क्या है, स्टीरियोटाइप जेंडर रोल्स कम हो चुके हैं। नंबर ऑफ डाइवोर्स जो सिंगल पेरेंट्स बन चुके हैं, चाहे बढ़ चुके हैं, चाहे बोथ फीमेल मेल दोनों, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या करता है, बायोलॉजिकल या फिर अडॉप्टेड ऑफस्प्रिंग, यानी खुद का बच्चा है तो भी ठीक है, नहीं तो अडॉप्ट करके पाल लो, ये वाला सिस्टम बन चुका है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। नाउ इंक्रीज इन नंबर ऑफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फीमेल जो है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फीमेल्स जो हैं वो बढ़ चुकी हैं कंसीविंग और अडॉप्टिंग अ चाइल्ड, यानी वो शादी नहीं भी कर रही हैं तो भी वो बच्चा कंसीव कर रही हैं या अडॉप्ट कर रही हैं, सिंगल पेरेंट के तौर पे बच्चों को पाल रही हैं, ठीक है। नाउ कुछ फैक्टर्स आर देयर जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, फैमिली साइज़ को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि जो बेसिकली जिनकी वजह से फैमिली साइज़ कम हुआ है, तो सबसे पहली चीज़ की बहुत लेट में शादी करना। पहले शादी जल्दी हुआ करती थी, अर्ली मैरिज वाज देयर। नाउ क्या है कि अब आप जब तक सेटल नहीं होते हैं तब तक नो वन कुड से यू। नाउ आप क्या करते हो कि शादी हो गई उसके बाद भी काफ़ी लंबे टाइम तक लोग फैमिली स्टार्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली हमारा जो फोकस चला गया है वो गया है कि पॉपुलेशन को हमें कम करना है, ठीक है। बर्थ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं कि आप कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। अबॉर्शंस को लीगलाइज कर दिया गया है, फाइनेंशियल कॉस्ट को बढ़ा दिया है, जिसमें बेसिकली क्या है, बच्चों को पालना एजुकेट करना ज़्यादा महंगा हो गया, तो जब कॉस्टली हो गया तो बच्चे दे विल नॉट डेवलप, लोग फैमिली नहीं बनाना चाहेंगे, इसकी वजह से फैमिली साइज रिड्यूस हो चुका है। नाउ पेयर ग्रुप्स ने भी काफ़ी इस चीज़ में हेल्प करी है, ठीक है। पेयर ग्रुप्स भी हेल्प करते हैं बिहेवियर को स्टैब्लिश करने में, इसमें यूथ क्या करता है, सोसाइटी के बारे में सीखता है बाय पेयर ग्रुप, यानी अपने फ्रेंड से, ठीक है, फैमिली से। फिर बेसिकली यूथ क्या करता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करता है जब वो दूसरी यूथ से मिलता है, दूसरे लोगों से मिलता है, ठीक है। पेयर ग्रुप इंटरेक्शन से क्या होता है, उसके इंडिविजुअल मेंबर्स में चेंज आता है, यानी कि जो भी अगर 10 से
12 साल के बच्चे हैं तो वो अपने ग्रुप में मिलेंगे तो उनमें कुछ बातें होंगी, जैसे चेंजेस आएंगी। जो मेंबर्स होती है उनका अपना पीयर ग्रुप यानी अपने फ्रेंड्स या फिर उनके ग्रुप के लिए काफ़ी लॉयल्टी रहती है, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स होते हैं और वहाँ पे हमेशा क्या होता है, रिवॉर्ड्स का उनको हमेशा मेन चीज़ रहती है कि रिवॉर्ड आएगा, तो वो उनके लिए ज़्यादा अपना हो जाता है। पीयर ग्रुप क्या करता है कि कॉन्फ्लिक्ट को भी वो बेसिकली क्या करता है, अराइज करता है फैमिली और सोसाइटी के अगेंस्ट में कि हम ऐसे क्यों करें ये वो, तो सारी चीज़ें यहाँ से आती हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन ग्रुप्स होते हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन ग्रुप में सबसे पहली चीज़ आती है सर्विस। सर्विसेज में क्या है कि ये आपके लोगों, जो आपके लोग हैं यानी जो आप लोग हैं, उनको ये क्या करेगा, क्राइसिस में आपका असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, यानी कि आप पहले कैसे, जैसे भी आप अडेप्ट हुए थे चीज़ों को लेकर के, जिन मेथड से, वो अभी के टाइम पे अभी की नीड्स को अडेप्ट करने के लिए इनएडिक्वेट है, सफिशिएंट नहीं है। ग्रुप फोकस क्या करता है स्पेसिफिकली, यानी कि पॉइजन कंट्रोल करना है, ड्रग एडिक्शन सेंटर है या सुसाइड प्रिवेंशन है, या जनरल में अगर आप बात करो तो मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स में जाना है, सारा कुछ करना है, ये ग्रुप्स का फोकस होता है। ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ क्राइसिस इंटरवेंशन ग्रुप्स में भी क्या है, सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड किए बाय टेलीफोन, जैसे पॉइजन कंट्रोल या एड्स हॉटलाइन या सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर के तौर पे। बाकी क्या करते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होकर हेल्प कर, जैसे आपकी हॉस्पिटल इमरजेंसी सर्विसेज या वॉक इन मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स। अब इसमें सक्सेस फैक्टर्स क्या रहे हैं, सक्सेस फैक्टर ये रहा है कि आप क्या करते हो, प्रोवाइड हेल्प रिक्वेस्टेड, यानी जो भी आपके क्लाइंट या फैमिली ने रिक्वेस्ट किया आप उनको हेल्प कर रहे हो, इमीडिएट प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हो, फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर रहे हो, समझ रहे हो, क्लाइंट को रियलिस्टिकली किसी भी इवेंट को परसीव करने में आप हेल्प करते हैं। ठीक है। कोपिंग मैकेनिज्म को आप क्या करते हो, मैक्सिमाइज करते हो, उनको समझाते हो। इसके अलावा कि आप असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कि आप उस प्रॉब्लम को किन ऑल्टरनेटिव वेज में या ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस को फाइंड करने में हेल्प करते हैं। सपोर्ट सिस्टम्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये रिव्यू करते हैं कि हाउ एक सिचुएशन, ये कैसे एक सिचुएशन फ्यूचर क्राइसिस में आपको, कैसे आप कोप कर सकते हैं किसी भी फ्यूचर क्राइसिस को। ठीक है। यानी आपकी आज की सिचुएशन किस तरीके से आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकती है। आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट अदर हेल्थ रिसोर्सेज, जहाँ पे एडिशनल असिस्टेंस भी आपको चाहिए होती हैं। ठीक है। तो ये सक्सेस फैक्टर्स हैं। नाउ देयर कम सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में भी आपकी कुछ सर्विसेज आती हैं, सक्सेस फैक्टर आते हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि ये उन क्लाइंट्स या फिर उनकी फैमिलीज से होता है जो बेसिकली क्या है, उनको किसी दूसरे ने हेल्प नहीं की है, यानी खुद की मदद खुद करना है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जो भी हैं, जिनको इंटरवेंशन चाहिए, जो बहुत लंबे टाइम से, उनमें ये हेल्प करते हैं। स्पेसिफिक में जैसे गैम्बलर, एनॉयमस, इन सब में फोकस रहता है इनका, जो क्या करता है, रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स को बताता है। जैसे एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ये जनरलाइज हो गया। फिर कुछ नॉन प्रॉफिट होता है। ठीक है। कुछ प्रॉफिट मेकिंग होते हैं। देन ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो लोग खुद से कुछ भी, दोज हु डू नॉट और कैन नॉट कॉन्फर्म सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतरे, जैसे आपके एडिक्ट्स हो गए, चाइल्ड अब्यूजेज हो गए, मेंटली इल, ओबीज, ब्रेन इंजर्ड, इन सबको बेसिकली ये हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है। और 12 स्टेप प्रोग्राम्स का ये यूज़ करता है, जो कि अल्कोहलिक एनोनिमस ने बनाए हैं। अब इसमें जो सक्सेस फैक्टर्स आते हैं वो आते हैं कि सारे मेंबर्स को एक्सेप्टेंस मिलती है, उनको रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है। इक्वली सारे मेंबर्स ने सिमिलर प्रॉब्लम्स को फेस किया है पास्ट में। ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आइसोलेशन बेसिकली उनके मन में आ होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बाद मेंबर्स एड्रेस बिहेवियर एंड चेंज इन बिहेवियर रेदर देन अंडरलाइन कॉज ऑफ बिहेवियर, यानी बेसिकली वो लोग क्या करते हैं कि बिहेवियर चेंजेस पे फोकस करते हैं रेदर देन कि किस वजह से हुआ था। मेंबर्स जो है ऑलरेडी उनके पास ऑलमोस्ट मतलब सर्विसेज होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड अवेलेबल होती है, जैसे पर्सनल रिसोर्सेज वगैरह, या अपने दोस्तों से हेल्प, या ये सारी चीज़ें। हर एक मेंबर की एक आइडेंटिफाई प्रॉब्लम होती है और वो ये चाहता है कि वो उसको सॉल्व कर सके एक सेल्फ मोटिवेशन की हेल्प से। रिचुअल और लैंग्वेज जो भी है स्पेसिफिक, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। मेंबर्स क्या करते हैं, सबकी अपनी अपनी लीडरशिप होती है, कोई पर्टिकुलर लीडर नहीं होता है। ठीक है। देन ग्रुप इंटरेक्शन में क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन विद पीयर्स, की आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए। दूसरी चीज़ ग्रुप एक्सपेक्टेशन, जिसमें आप सेल्फ डिसिप्लिन गेन करते हैं, सीखते हैं। स्मॉल स्टेप एंड छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं उनको इनक्रेज किया जाता है, जब अटेन कर दिया जाता है, फिर ग्रुप उसको क्या करता है, फिर से री करता है कि हम भी करेंगे। ठीक है।
सो बेसिकली अगर कोई एक मेंबर जो है वो क्या करता है, सक्सेस अचीव कर लेता है, ठीक है, तो वहाँ पर उस चीज़ को आउटसाइड द ग्रुप भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। बाकी इसमें पार्टिसिपेशन होता है 12 स्टेप प्रोग्राम्स में, लाइफ लॉन्ग रहता है, ये कंटिन्यूस रहता है, चलता रहता है, क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान परमानेंटली रिकवर नहीं करता है, वो हमेशा अपने टाइम पे क्या होता है, रिकवरिंग फेज में ही होता है। होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, share and subscribe for more. Thank you so much for watching.